बंगाल में वोटिंग से 6 दिन पहले ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जीत मिल गई है। जी हां, याद है आपको 90 लाख वोट जो है बंगाल के अंदर काट दिए गए थे और बीजेपी लगातार दम भर रही थी। कितने वोट कट गए कि 60 से 65 सीटों पे जो मुस्लिम बहुल सीट है उस पर प्रभाव पड़ेगा, वहां ममता हारेंगी और सत्ता में ममता वापसी नहीं कर पाएंगी। तो महज 6 दिन पहले वोटिंग से बंगाल के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली से बड़ा फैसला निकल के आया और ये फैसला अभी महज 10 मिनट पहले जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है, जिसे ममता भी जो है धन्यवाद प्रस्तुत करती है। ममता भी लाइव आती है और धन्यवाद देती है। क्या कुछ फैसला जो है पश्चिम बंगाल को लेकर के सुना दिया गया है एसआईआर में, वो आपको बताते हैं। याद है आपको, ममता बनर्जी जो है चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया था पूरे ऑनलाइन सिस्टम को कि कोई भी जो ट्रिब्यूनल का नया केस होगा वो जो है वोट नहीं कर पाएगा। जो फ्रीज हो गया मामला, जहां स्टॉप हो गया, उसके बाद जितनी भी सूची है, जो 90 लाख पेंडिंग वोटर है, वो वोट नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया था मामले को। इस फ्रीज मामले को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई कि जो लोग ट्रिब्यूनल से निकल गए हैं वो भी वोट नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि फ्रीज हो गया है अकाउंट। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग कह रहा है कि अब आप वोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब जो है वो वोटिंग का समय आ गया है। लेकिन समझ लीजिए कि कल चुनाव है बंगाल में और आज तक भी आपका ट्रिब्यूनल से फैसला आ जाता है तो आप वोट गिरा सकते हैं, आप जो है मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला जो है वो निकल कर आया और कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की यहां पे बड़ी जीत हुई। क्या मामला लेकर के ममता गई थी सुप्रीम कोर्ट, जरा वो हेडलाइंस एक बार देख लीजिए। ममता जो ले गई थी वो ये हेडलाइंस है कि मतदान सूची फ्रीज करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 13 अप्रैल को सीजीआई की पीठ करेगी सुनवाई। तो आज वही 13 अप्रैल है और आज जो है इसको लेकर सुनवाई हुई थी। देखिए, मतदाता सूची फ्रीज करने के खिलाफ वकील ने दी दलील, तो वकील ने तमाम दलीलें दी थी जिसको लेकर आज फैसला आ गया है। अब सीधे फैसले पे आते हैं कि क्या कुछ फैसला आया, जरा वो देखिए। देखिए देखिए हेडलाइंस देखिए, बंगाल चुनाव राज्य में एसआईआर और मताधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन लोगों को मिलेगा वोट का अधिकार। बंगाल के वोटरों और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रिब्यूनल से क्लीन चिट पाए लोगों को बंगाल में मिलेगा वोटिंग का अधिकार। पश्चिम बंगाल चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, अपील ट्रिब्यूनल से राहत पाने वाले लोगों को मिलेगा मतदान का अधिकार। तो मतदान के अधिकार को लेकर, जो मत का अधिकार है, जो ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया, ट्रिब्यूनल से निकल गया, तो वो मत कर सकते हैं, मत का प्रयोग कर सकते हैं कि मतदान से 2 दिन पहले भी नाम जुड़ा तो मिलेगा वोटिंग का अधिकार। बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। तो ये बड़ा एक्शन जो है उस तौर पे देखा जा रहा है। देखिए क्या कुछ फैसला आया, फिर ममता क्या कह रही है वो बताना काफी आवश्यक हो जाता है। देखिए, कोर्ट ने कहा कि राज्य में एसआईआर अपील ट्रिब्यूनल जिन लोगों के नाम को चुनाव से पहले मंजूरी देगा वह वोट डाल सकेंगे। मतलब ट्रिब्यूनल जिसको मंजूरी देगा वो वोट डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग फ्रीज कर दिया तो अब वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव आयोग को आदेश दिया गया। देखिए 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने मामले पर सुनवाई की थी। अब कोर्ट का लिखित आदेश आया है तो ये कहा गया। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन के अनुच्छेद 142 के तहत हासिल विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया है। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि अपील ट्रिब्यूनल 21 अप्रैल और 27 अप्रैल तक जिन अपीलों पर निर्णय ले उनसे जुड़े आदेश को इसी चुनाव में लागू किया जाए। अगर किसी व्यक्ति की अपील स्वीकार हो जाती है तो चुनाव आयोग के सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में जगह देकर उसे मतदान का अधिकार देना होगा। तो ये बड़ा फैसला निकल के आ रहा है क्योंकि ये देखा जा रहा था कि पिछले 10 दिन से जो लोग ट्रिब्यूनल से निकल जा रहे थे और लगातार कोशिश किया जा रहा है ट्रिब्यूनल के अंदर जजों के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है वो मतदान कर सके, तो इसको लेकर लगातार प्रयास था। लेकिन क्योंकि फ्रीज कर दिया था चुनाव आयोग ने तो कोई मत का प्रयोग नहीं कर सकते थे। अब अगली चुनाव में आप मत का प्रयोग कर पाते, लेकिन अब बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का आ गया है कि इसी चुनाव में आपको करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो निर्देश दिया जरा वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मामले को लेकर जारी किए गए अपने आदेश में भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों पर सप्लीमेंट्री संशोधन मतदाता सूची जारी की जाए ताकि संबंधित व्यक्तियों को मतदान का अधिकार मिल सकता है। मतलब वोटिंग से 2 दिन पहले भी कोई ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिलता है, ट्रिब्यूनल से कोई उसके हक में फैसला आता है तो वो वोट कर सकता है। कोर्ट ने लंबित अपीलों पर क्या कहा? कोर्ट ने लंबित अपीलों में कहा कि वो इस चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। आगे फिर ट्रिब्यूनल बैठेगा और उस पर सुनवाई होगा तो फिर अगली चुनाव में वो कोई चुनाव आएगा तो उस पर वोट कर सकते हैं। लेकिन
चुनाव के 2 दिन पहले तक ट्रिब्यूनल कोई फैसला सुनाएगा तो उस पे जो है वो वोट देने का अधिकार उसको हो जाएगा। देखिए इससे क्या होगा कि लाखों वोटर वोट कर सकेंगे। 90 लाख लोग वोट नहीं कर सकेंगे, 30 लाख लोग, लेकिन लाखों वोटर वोट कर सकेंगे। इसलिए ममता बनर्जी ने जो है वो धन्यवाद देने का काम किया। ममता क्या कर रही है इस पे, जरा ममता का वो बयान देखिए। ममता कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का स्वागत किया। ममता ने और कहा कि मैं सबको धैर्य रखने के लिए कह रही थी, आज नहीं तो कल सबका नाम आखिर आ ही जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। अपील फाइल करने वालों के आवेदन पर ट्रिब्यूनल 21 तारीख तक फैसला लेगा और सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले पब्लिश की जाएगी। 29 तारीख को दूसरे चरण के मतदान के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मैं सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची उसी रात तक भेज दी जाए। मैं खुश हूं, मुझे न्यायपालिका पर गर्व है। मैंने यह मुकदमा दायर किया था, फैसला मेरे याचिका पर आधारित है। आज मुझे ज्यादा खुश कोई नहीं है। तो ममता कह रही है कि आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है, क्योंकि मैंने ही याचिका लगाई थी और जो है वो आपने देखा कि साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आदेश देने का काम किया कि जो 2 दिन पहले तक जिसका फैसला हो जाता है वो वोट गिरा पाएंगे। मतलब लाखों वोट जो कटने वाले थे वो वोट बच गए और वो जो है वोट गिराएंगे। तो ये कह सकते हैं कि बड़ी और अच्छी खबर जो है पश्चिम बंगाल से निकल के आई। वही ममता जो है शुक्रिया अदा की, बंगाली में बोल रहे, शायद आपको समझ में नहीं आएगा, वो विजुअल आप देख सकते हैं। ममता लाइव आए, शुक्रिया अदा की और आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो चुनाव आयोग को लेकर ममता बनर्जी का गुस्सा जाहिर हुआ था। आप जानते हैं लगातार ममता लड़ रही है। ममता सुप्रीम कोर्ट गई कई बार, ममता दिल्ली गई, चुनाव आयोग के बाहर आंदोलन की, प्रदर्शन की, बातचीत की, सब बात की। अब सुनिए कि चुनाव आयोग से मिलने, जब चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने वो गई दिल्ली, तो बाहर निकल के ममता ने उस वक्त क्या कुछ कहा था। और आपने देखा कि वो काला कोट पहनी हुई थी, माफ कीजिएगा, काला वो जो दुपट्टा वो ओढ़ ली थी विरोध के नजरिए से। तो क्या कुछ वो कह रही थी, जरा वो सुनिए। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं। कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैलोट नहीं बना है, कोई तोता पाखी नहीं बनाई, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे हैं। आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है। तो हम उसको बॉयकॉट करके चले आए। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. तो ममता की जो लड़ाई थी वो लड़ाई सफल हुई। वहीं चुनाव आयोग को जो है एक तरह से सवाल भी उठाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही आदेश में किया था। और वो सवाल ये उठाया था कि बंगाल का जो एसआईआर है वो बिहार से अलग क्यों है। देखिए क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बंगाल एसआईआर मुद्दे पर सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाला बागची ने कुछ मुद्दे पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी को केवल पश्चिम बंगाल में नोट किया, किसी अन्य राज्य में नहीं। तो जस्टिस बागची ने कहा कि ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है ये आप बंगाल में ही कर रहे हैं, बाकी राज्य में नहीं कर रहे हैं, और बाकी राज्य से बंगाल अलग क्यों है। तो कई सवाल किए थे, लेकिन आज जो फैसला आया वो बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। तो बंगाल के उस तमाम मतदाताओं के लिए खुशी का पल है। ममता भी शुक्रिया अदा कर रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में मिलता है वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद।